Hey guys, welcome. Hey guys, welcome और welcome back to my YouTube channel. अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो बुक को उनका कवर देखकर खरीद लेते हैं और आपको लगता है कि आपके सारे लाइफ सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस उस बुक में आपको मिल जाएंगे, तो यार दिस वीडियो इज फॉर यू. टुडे आई विल बी शेयरिंग टॉप 5 बुक्स दैट आई हैव रेड और ये बुक्स मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आई हैं एंड आई थिंक ये बुक हर किसी इंसान को अपनी लाइफ टाइम में एक बार पढ़नी चाहिए. सो या विदाउट फर्दर एडो लेट्स बिगिन. मैंने फ़ोन पे लिस्ट बना लिया है कि मेरे को कौन कौन सी बुक्स बतानी है. सो या फर्स्ट बुक इज़ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर. ये बुक ने मुझे ये समझाया है कि मोटिवेशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, बट अगर आपके पास हैबिट्स हैं तो वो लॉन्ग टाइम स्टे करती हैं. ये बुक आपको बताती है कि अगर आप एक दिन में 1% चेंज होते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी गेटिंग वेरी गुड आउटपुट, यू विल बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आता है कि व्हाट यू हैव टू डू. वो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं. आप एट द एंड ऑफ द ईयर कोई ऐसा ये नहीं है कि आप सुपर हीरो टाइप बन जाएंगे या फिर आप जीरो से डायरेक्ट हीरो बन गए. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. यू विल बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो या आई थिंक दिस बुक इज लाइक सबको एक बार अपनी लाइफ में पढ़नी चाहिए. वैसे भी ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन लिस्ट पे रहती है कि हाँ ये बुक पढ़ो. इसके नाम से ही लाइक आपको भी पता होगा एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, आपने सुना होगा इस बुक के बारे में. सो या let let's see second book, The Psychology of Money by Morgan Housel. ये बुक आपको बताती है कि पैसा कैलकुलेशन का गेम नहीं है. पैसा एक बिहेवियर गेम है. अगर आपको अपनी लाइफ में रिच, अमीर, रईस, वैसे तो सबको ही बनना होता है, तो अगर आपको ये बनना है तो आपको एक्सेल शीट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इनकम इतनी है, सेविंग इतनी है, इतना खर्चा हुआ, ये ऐसा है, वैसा है. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस. पैसा सिर्फ इनकम आना, उसमें से सेविंग्स कर ली हमने, इतना बच रहा है, वो एक खुशी नहीं होती है. पैसा इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर गेम, एक माइंडसेट का गेम है. आप कैलकुलेशन करके पैसा नहीं कमा सकते हो. आपको लग रहा है कि आपने पैसा कमा लिया और बचा लिया, दैट्स ऑल, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आपको लॉन्ग टाइम पे पैसा आपके पास बचाना है तो यू शुड हैव दैट माइंडसेट, यू शुड हैव दैट बिहेवियर. सो या दिस बुक इज़ लाइक वेरी गुड. इसमें बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं एंड आई थिंक कि सबको एक बार अपनी लाइफ में ये बुक पढ़नी चाहिए. सो या दैट्स अबाउट इट. फिर थर्ड बुक आई एम हैविंग इज़ अनफिनिश्ड बाय प्रियंका चोपड़ा. ये बुक तो मैंने मतलब ऐसे ही ले ली थी, बस ऐसा कि चलो पढ़ लेते हैं क्या है, क्या लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने. बट ऐसा नहीं है. मतलब मेरे को लगा था कि एक सेलेब की स्टोरी है, बट एक और बार फैशन और ग्लैम देख लेते हैं क्या है, कैसा है. बट ऐसा नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट. प्रियंका चोपड़ा ने इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जैसे रिलीजन, इनसिक्योरिटीज़, हसल, सेल्फ कॉन्फिडेंस. स्पेशली गर्ल्स को ये बुक एक बार पढ़नी चाहिए. आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे. यू विल सी कि एक लड़की बरेली से हॉलीवुड तक पहुंच जाती है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यू कैन ऑल्सो डू इट. आप भी कहीं ना कहीं इन योर लाइफ यू कैन स्टैंड एंड यू आर बेस्ट, यू आर डूइंग बेस्ट. सो या दैट्स अबाउट दिस बुक. इसके बाद है इकिगाई बाय हेक्टर ग्रेशिया. ये बुक लाइक सबने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है. आई डोंट नो मैं ऑथर का नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट हाँ ये बुक बहुत ही एस्थेटिक और इंस्टाग्राम वाली है. मतलब इसका कवर देखकर ही मैंने इसको खरीदा था. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इकिगाई पढ़ना चाहिए, तो मैंने इसलिए खरीद लिया था. यार मेरे बाल कैसे हो रहे हैं. सो या फिर ये बुक आपको बताती है इकिगाई का मतलब होता है टू रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग. ये इसमें सच में अलार्म से ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस बुक में. बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्वीट और जेन मोड वाली टाइप बुक है ये एंड आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट. उसके बाद द नेक्स्ट बुक आई एम हैविंग इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक. ये बाय मार्क मेंसन.
ये बुक का टाइटल ही इतना अमेजिंग और बोल्ड है कि आपको इसको देख के पढ़ने का मन करता है। सच में मैंने इस बुक को इसका टाइटल देखकर ही खरीदा था और उसके बाद मेरे को ये बुक सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस बुक में ये बताया हुआ है कि आपको हमेशा चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट और हर मोमेंट को इम्पोर्टेंस देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चिल करना एक आर्ट होता है और ये बुक में चिल करने का आर्ट सिखाया हुआ है। एक स्किल होती है चिल करना। कभी कभी लाइफ सक्स एंड इट्स टोटली फाइन। सो या बहुत ही प्यारी बुक है ये एंड आई थिंक एवरीवन शुड रीड दिस। सो या दैट्स अबाउट इट। अभी मेरे पास ये बुक्स नहीं है, आई कैन नॉट शो यू बिकॉज मैं अभी घर पे हूँ और सारी बुक्स हॉस्टल पे रखी हुई है। तो अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ बट डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव द लिंक टू ऑल द बुक्स सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा आपने इनमें से अगर कोई बुक पढ़ी है और आपको इनका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर आपने कोई और सी बुक पढ़ी हो जो आपको बहुत अच्छी लगती हो तो यू कैन लाइक सजेस्ट मी। मैं उनको बुक्स को रीड करूँगी अगर आप सजेशन देंगे तो। वैसे भी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ। अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो यू माइट बी नोइंग कि मैं अभी अगली लव पढ़ रही हूँ। दैट इज़ द बुक फ्रॉम रोमांटिक जॉनरा। वैसे मैं सारे जॉनरा से बुक पढ़ती हूँ बट हाँ, इसके पहले मैं 2 बुक्स का रिकमेंडेशन और दे चुकी हूँ बट वो ऐसा लाइफ लेसन्स वाली नहीं है, वो अलग जॉनर की बुक है। सो या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर।